प्रणाम मित्रों, आपका मेरे साथ एक बार फिर से स्वागत है। आज हम खड़े हैं जिला गाजियाबाद के मोदी नगर के समीप ग्राम सीकरी में, जहां पर लगभग 400 वर्ष प्राचीन माता सीकरी का मंदिर श्री महामाया मंदिर स्थापित है। और मंदिर के अंदर चलने से पहले जो मंदिर की प्रथम दीवार है मुख्य द्वार के साथ जो जुड़ी हुई है, उस पर जो वास्तुकला है और मंदिर की जो इमारत है, जो बुर्जी है, उसको देखते ही बनता है कि इसकी प्राचीनता कितनी पुरानी है। तो इसके साथ हम महामाया देवी के मंदिर में चलते हैं और आपको माता के दर्शन कराते हैं। ये महामाया देवी मंदिर का मुख्य द्वार है, जिस पर हमारी संस्कृति में शुभ का प्रतीक घंटा लगा हुआ है। घंटा के साथ हम प्रणाम करके मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर में प्रवेश करते ही दाएं हाथ पर बाबा गुमानी देव जी की प्रतिमा है, उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद सीधे माता के गर्भगृह में चलते हैं। तो माता सीकरी के गर्भगृह में हम उपस्थित है। इस समय ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि दोपहर का समय है। माता के दर्शन के लिए हम आए हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, प्रणाम करते हैं उनको। और ये माता सीकरी के गर्भगृह में माता की मुख्य प्रतिमा है। इसके साथ में जो दीवार है ये प्राचीन काल से स्थापित है। जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया कि ये कच्ची दीवार है। और माता सीकरी माँ दुर्गा का अवतार है। लगभग 400 वर्ष पहले जालिमगिरी जी महाराज हुआ करते थे, जो यहाँ कुटिया बनाकर रहते थे। तो गिरि जी महाराज को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और अपना मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया। तभी से मंदिर निर्मित है और समय समय पर जीर्णोद्धार के साथ आज इस अवस्था में है। तो भक्तजनों का मानना है, जो यहाँ लाखों श्रद्धालु नवरात्रों में और प्रमुख हिंदू त्योहारों पर यहाँ पर माता को अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिए आते हैं। उनकी ये मान्यता है कि माता यहाँ अपने भक्तजनों की बातें सुनती हैं। जो उन तक प्रार्थना सच्चे हृदय से उनमें आस्था रख के अपनी बात रखता है, प्रार्थना करता है, वे अपने भक्तों पर जो है अपनी कृपा बरसाती है, उनकी मुराद पूरी करती है। और मुख्य रूप से नवरात्रों के दौरान यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो मंदिर के गर्भगृह में माँ सीकरी, जो कि माँ दुर्गा के अवतार मानी जाती है, कि हम आपको अपने साथ दर्शन करा रहे हैं। पंडित जी को भी हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें अनुमति दी और माता के दरबार में आने दिया और माता के दरबार में माँ की मुख्य प्रतिमा की हमें दर्शन करने दिया और आपको दर्शन कराने की अनुमति दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और माता की लोगों को अवेयर करो, जागरूक करो इस बारे में। माता के मुख्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए माँ लक्ष्मी को उपरांत हम प्रणाम करते हैं। और आइए भक्तजनों, आपको हम माता के मंदिर में जो पूरा परिसर है उसमें माता के विभिन्न स्वरूप के आपको दर्शन कराते हैं। क्योंकि ये माता सीकरी का मंदिर है और जो माँ दुर्गा की अवतार मानी जाती है, इसलिए यहाँ भक्तजन माता को चुनरी, नारियल, पान और लौंग आदि चढ़ाते हैं। तो ये वो धूना है जहाँ पर लौंग और पान अर्पित किया जाता है। यहाँ पर माता की अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है और साफ सुथरा एकदम खुला पूरा वेंटिलेटेड प्रांगण है माता के मंदिर का, जहाँ पर माता के मुख्य गर्भगृह के सामने ही यहाँ पर दरबार है भगवान शंकर का। तो प्रणाम करते हैं हम भगवान शंकर को। इसी के साथ बोलो बजरंग बली जी की जय। जहार वीर जी। इसी के साथ भगवान भैरवनाथ जी का दरबार अखंड ज्योत जलती हुई माता संतोषी जी। और मुख्य रूप से इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि मैंने बहुत से मंदिरों का दर्शन किया है, अवलोकन किया है, लेकिन ये पहला मंदिर है माँ सीकरी का, प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ है, जहां पर
कंठी माता विराजमान है, माता के स्वरूप को प्रणाम करते हैं, जो एक मान्यता के अनुसार प्रकोप की भी देवी मानी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर धूना बना हुआ है जो सदैव प्रज्वलित रहता है, चलता रहता है। यहाँ अपने विश्वास के अनुसार भक्तजन यहाँ से धागे ले सकते हैं, विभूति ले सकते हैं, और यहाँ भक्तों की मान्यता है कि इस विभूति से उनके जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो दूर होते हैं। और संत जनों से आच्छादित ये प्रांगण, क्योंकि सनातनी संस्कृति का एक विशेष महत्व है कि जिन संतों ने यहाँ पर अपना सर्वस्व दिया, तो हिंदू सनातनी संस्कृति ने उसे अपने श्री चरणों में जगह दी। इसी के साथ पंचमुखी श्री हनुमान जी दरबार, भगवान श्री शनिदेव महाराज जी दरबार प्रणाम करते हुए अखंड ज्योत जलती हुई। और आज के समय में जो वर्तमान समय है, उसमें आस्था और विश्वास के साथ साथ मंदिरों ने और ऐसे देवस्थानों ने सभी को अनुशासित करने का कार्य किया है। और समय समय पर महामारियों के दौरान भी मंदिर प्रबंधन समितियां समाज के उत्थान के लिए आगे आई हैं। कई मंदिरों ने लंगर लगाकर मानवता की सेवा की है, भूखों को खाना खिलाया है। मंदिर में जो भक्तजन अपने श्रद्धा से, जो उनके पास होता है, ज्यादा होता है, वो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर अर्पित करके जाते हैं, चढ़ा के जाते हैं, तो उससे मंदिर का जो प्रबंधन चलता है और यहाँ पर बहुत सारे दरिद्र और भूखे लोग जो होते हैं उनको शरण मिलती है और भोजन की व्यवस्था होती है। कई मंदिरों में चिकित्सालय भी हैं जो कि मानवता की सेवा को ही समर्पित हैं। तो मंदिरों ने आज के समय में एक प्रासंगिक भूमिका निभाई है। हम सैकड़ों वर्षों प्राचीन स्थान पर बैठे हैं, जो महामाया देवी मंदिर, ग्राम सीकरी, जिला गाजियाबाद। हमारे सामने मुख्य पुजारी जी हैं जो वैशेषिक तरीके से अभी नियुक्त किए गए हैं मंदिर की सेवा के लिए। तो मैं पंडित जी को प्रणाम करता हूं और आपके परिचय के साथ में थोड़ा सा प्रकाश अपने मित्रों को चाहता हूं कि आप डालें कि मंदिर का इतिहास क्या है। तो बताएं आप। ये अनादिकाल से है। आप अपना परिचय के साथ थोड़ा बता देंगे तो अच्छा लगेगा। भगवती की कृपा से हम चित्रकूट हमारा जन्म स्थान है जी, और भगवती ने कृपा किया, कर्म क्षेत्र से भेज दिया है जी, और कुछ करने के लिए भेजा है जी। युग बदलेगा, कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा जी। तो एक बदलाव, जैसे कोरोना टाइम में जैसे कि बदलाव हुआ हर चीज का, तो उसी प्रकार भगवती या ईश्वर का प्रारूप बदल करके कोई ना कोई जन्म ले लेता है। उसको करने के लिए भगवती की प्रेरणा होती है। जी, जी। कहीं जन्म होता है, कहीं उसको कार्य करना पड़ता है जी। तो भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। और भगवती ने इस कार्य क्षेत्र के लिए मुझको यहाँ पर सेवा का मौका दिया है। जितना हो सके उतना करना चाहिए। मैं चित्रकूट से पंडित अमित कुमार त्रिपाठी, और माता रानी की कृपा से ये अनादिकाल का ये जो दीवार बनी हुई है माता जी की, ये कच्ची दीवार है जी। इसमें कोई प्लास्टर नहीं है, गारे की है पुरानी जी। और जो यहाँ के मेन महाराज जी थे उनको दर्शन हुआ था, तो मूर्ति कुएं में मिली थी, ऐसा ही बताते हैं। स्वर्ण की भी मूर्ति मिली है, बहुत अनादिकाल की जी। यहाँ के जो मेन महाराज जी, उनका पीछे फोटो बना, जालिमगिरी महाराज जी नाम था जी, जी। वो शायद राजस्थान या गुजरात से कहीं से आए हुए थे जी। बहुत पुरानी बातें हैं, सुनने में भी आता है। और यहाँ के जो लोग बताते हैं ये सब चीजें हैं जी। और मैं जब 2006 में यहाँ आया था जी, दिल्ली, झंडेवालान माता के मंदिर में मैंने सेवा थोड़ा बहुत भगवती की कृपा से मैंने किया जी। उसके बाद 1.5 साल के बाद चित्रकूट फिर वापस चला गया जी। फिर पुनः मुझको भगवती ने प्रेरणा दिया, जैसे भी हुआ हो जी। और ये जो बिटिया है हमारी, ये वाली जी, उसका चेहरा और भगवती का पता नहीं क्या ऐसा प्ररूप है, और माता रानी के आशीर्वाद से ये जो बिटिया है हमारी,
उसका रूप और उसका भगवती का हमको ऐसा प्रतीत हुआ, मिलता जुलता तो मैं मंदिर में घूमने आया था दर्शन करने, जी और धूना जहाँ बैठा था ना अभी महाराज जी के जी पास, जी उसी जगह वो महाराज जी बैठे थे। तो मैं प्रणाम किया तो महाराज जी बोले आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं इस गद्दी को प्रणाम करता हूँ, और वहाँ के जो संत लोग बैठे उन्होंने क्या प्रेरणा दी मुझको, क्या मेरे अंदर देखा, जी तो उन्होंने आस्था के साथ मुझको 6 सालों में जी मंदिर आता था, सेवा भी करता था, भगवती को प्रणाम भी करता, सब कुछ करता था। जी भगवती ने पता नहीं कैसे क्या किया, उठा करके मुझको सेवा के लिए बुला लिया, और बस अभी 2 तारीख को मैं आया। जी बाकी आगे जो कार्यकाल है, जो यहाँ पर सब कुछ होता रहा, भगवती को सब अच्छा होगा। अच्छा होगा जी ये धर्म है और इसको आस्था के साथ हम लेंगे। जी इतना खाना पीना चाहिए कि जितना पेट ना फटे, जी जी उसका भी ध्यान देना चाहिए। जी ये जगत जननी माँ है, जी जब घर की माँ भूखी बैठी होगी ना, जी और हम इसको हलवा पूड़ी खिलाएंगे तो कृपा नहीं मिलेगी। कृपा नहीं मिलेगी जी पहले जो हमको जन्म देती है माँ, जी उस माँ के पहले कदम चूमना चाहिए, जी तब जाकर के उसकी कृपा मिलती है। जी घर में वो बैठी है, भूखो बैठी है, उसको हम अनाथ आश्रम भेज दिए। जी ये हमारा धर्म नहीं कहता है। 9 साल गर्भ में रखती है माँ, जी हमको खून से रक्त से सींचती है, जी हमको स्वावलंब बनाती है। क्या करते? प्रथम गुरु माँ ही होती है हमारी, जी जो जन्म के बाद बताती कि ये तुम्हारा पिता है। तभी बच्चा कहता हाँ पापा, माँ, बाबूजी, कुछ भी कहता। तो ये भगवती है, भगवती का रूप शिव अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति दोनों एक ही रूप है। एक ही रूप वो 2 रूप में हो करके एक लीला उनका किया गया है। तो यही शिव है, यही शक्ति है, यही सब कुछ है जी जी। तो अच्छा लगा पंडित जी से बात करके। हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें कीमती समय दिया। अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पंडित जी ने जो जीवन के विशेष ज्ञान है उस पर जो प्रकाश डाला, उसका सार ये है कि जो जननी माँ है, जिसने जन्म दिया, जो हमें धरती पे लेके आई हैं, सबसे पहले हम उनको प्रणाम करें। माँ भगवती स्वतः प्रसन्न होंगी और अपनी आत्मिक शांति के लिए हम मंदिरों में आ सकते हैं, माँ भगवती की प्रतिमा को प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन जो जीवंत रूप है माँ का, वो हमारे घर में ही उपस्थित है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और प्रत्येक कार्य किया। माँ सभी की पूजनीय होती है। ये संदेश है मेरे उन मित्रों के नाम भी जो शायद ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, कि धर्म धारण करने की विषय वस्तु है। धर्म के विषय में किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप मानिए। आप माँ भगवती में आस्था रखते हैं तो आप विश्वास रखिए, माँ के चरणों में आइए, माँ की शरण में आइए। अन्यथा आपको सनातनी संस्कृति को मानने के लिए, देव पूजा को मानने के लिए, उसके अस्तित्व को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं किया जाता। हम आस्थावान व्यक्ति हैं, इसलिए अपने मंदिरों में, अपने धर्म की धारणा में, अपने धर्म में और अपने कर्म में अटूट विश्वास रखते हैं कि अबलो माँ का ठेका छूटा था महामाया सीकरी वाली माता का। अब जो मंदिर व्यवस्था जो थी, अबलो जो हालत थी माँ की, अबलो अधिकारी द्वारा या प्रशासन द्वारा अबलो माँ का ठेका छूटता था। माँ पर करोड़ों की बोली जाती थी, और जो यहाँ कार्य करता था मंदिर का, जो प्रशासन रूप से यहाँ माँ पर जो चढ़ता था, सब ठेकेदार का मालिक बन जाता था। अब ये नगर पालिका में जा चुका है मंदिर। मेरी ये मांग है, जो माँ की जितनी भी टीका हुआ, माँ की नथनी हुई, माँ का हार हुआ, ये सब चीज गोल्ड की होनी चाहिए। माँ को पता है, मीडिया वालों को पता है, सभी अधिकारियों को पता है। एक माँ का लहंगा भी सोने का बनना चाहिए। माँ का श्रृंगार के लिए माँ की जो नथनी वगैरह सब चीज, माँ की बिंदी तक, ये सब चीज गोल्ड की होनी चाहिए। माँ पर करोड़ रुपया आता है, कोई चांदी का ये छतर चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है। हर श्रद्धालु जो भी जिससे बनता है वो माँ के लिए यहाँ लाता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, जो भी इसका मुख्य और एक विशेषता इस प्रांगण की ये है कि ये प्रांगण माता सीकरी का जो भवन है,
वो अपने अंदर इतिहास को भी आत्मसात किए हुए है, धारण किए हुए है, जिससे हम आपको अभी अवगत करा रहे हैं। ये वट वृक्ष